जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। राम राम हरियाणा। दी MS ऑर्बिट चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में ग्रुप सी के लिए हरियाणा सरकार CET के माध्यम से भर्ती करती है और इस बार CET का एग्जाम होने जा रहा है, जिसके फॉर्म हाल ही में भरे जा चुके हैं। और आपको पता है कि मोर देन 13.5 lakhs मतलब 13.5 लाख से भी ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं ग्रुप सी के लिए, और उसमें सारे ही होनहार बच्चे जुट गए हरियाणा के। तो हरियाणा के उन होनहार बच्चों के लिए, भाइयों बहनों के लिए हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और उस शुरुआत को बताने से पहले ये उम्मीद भी है कि हमें आप ढेर सारा आशीर्वाद प्यार भी देंगे और आपकी जो तैयारी है सरकारी की नौकरी के लिए, और विश्वास दिलाते हैं कि हमारी ये जो शुरुआत है ये आपके बहुत काम आने वाली है। आपकी उस तैयारी में और जो आपको एक पोस्ट चाहिए, अफसर वाली पोस्ट, उसमें हम बहुत सारा योगदान आपको दे पाएंगे। और पूरा वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत बड़ा धमाका है, बहुत बड़ा पैकेज है, और वो भी कितने पैसे में? एकदम फ्री। उस लेवल का जहां आप बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करके जो पढ़ रहे होते हैं, उससे भी अच्छे लेवल का हम आपको फ्री देने जा रहे हैं। केवल हरियाणा CET के लिए तो ये स्पेशल क्लासेस है ही है, और उसके साथ जहां रेलवेज के एग्जाम है, SSC प्री लेवल का, और बाकी भी दिल्ली पुलिस से लेकर के काफी सारे एग्जाम के लिए हमारी जो ये सीरीज शुरू होने जा रही है। और ये करने के बाद हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको कोचिंग में या आपको कोई पैकेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल हमारी सीरीज, वो भी बिल्कुल फ्री में, केवल हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आपकी सफलता में हम बहुत बड़ा योगदान देने जाएंगे। और उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पूरे सिलेबस का कि ये किस नेचर का एग्जाम होने वाला है, फिर हम आगे की बात करते हैं। सिलेबस CET 2025 सिलेबस जो है, सबसे पहले हरियाणा GK 25 नंबर की आने वाली है, और मैथ्स गणित 15 नंबर का आने वाला है, रीजनिंग 15 नंबर की, हिंदी 15 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की, और GK और कंप्यूटर इस बार ऐड किया हुआ है, और ये 15 नंबर का मिक्सअप आएगा। GK कंप्यूटर 4-5 नंबर का कंप्यूटर रहेगा। हो सकता है कंप्यूटर का वेटेज ज्यादा हो जाए, क्योंकि हाल ही के दिनों में बाकी एग्जाम में भी कंप्यूटर अच्छी खासी संख्या में आए हैं, तो 6-7 भी हो सकते हैं, और इधर भी 10+5 का रेशो भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये सिलेबस रहने वाला है। हम आपके लिए स्पेशल क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं। इन 6-7 पार्ट्स में जो सिलेबस बांटा गया है, इसमें क्या है, ये हरियाणा GK और हिंदी, ये आप खुद से पढ़ के रट के कर सकते हैं। इसके लिए आपको टीचर की बहुत कम आवश्यकता है, और हरियाणा GK की तैयारी आप कर ही चुके हैं, तो हम हरियाणा GK की तैयारी नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि ये आपने करी भी है, कर भी रहे हैं, और आप अपने स्तर से जो भी अच्छी बुक्स है लगातार उसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और बुक प्रिफर करिए। क्योंकि एक बार पूरा सिलेबस हरियाणा का कवर होने के बाद बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये इसको आप तकरीबन 22 से 24 नंबर का आप 25 में से 25 भी आ सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है। हम आपके लिए स्पेशल क्या लाए हैं, ये जो सबसे बड़ी समस्या है गणित की, मैथमेटिक्स की, हम आपके लिए स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। एग्जाम आई थिंक जुलाई के लास्ट या अगस्त मंथ में बता रहे हैं कि हो सकता है। अगर यही टाइम है, कुछ आगे पीछे नहीं होता है, और जो HSSC इसी टाइम पे कंडक्ट करवा लेती है एग्जाम, और हम भी इसी टाइमिंग को लेकर के आपके बीच हाजिर हुए हैं, और इसी टाइम में मान लीजिए कि हमारे पास 25 से 30 दिन है, इसी टारगेट को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ फैक्ट देखिए, क्वेश्चन आने वाले हैं केवल 15, और चैप्टर है करीब करीब 22 से 25। इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब रेशो देखिए कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। इसका मतलब कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें से 2-2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें लॉस प्रॉफिट, जिसमें संभावना ये बनती है कि 2-2 क्वेश्चन भी एक चैप्टर से आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि चैप्टर
15 से 20 चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर हम 20 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो करीब करीब 12 से 14 नंबर की आराम से बन जाएगी। और हम आपके लिए जो सीरीज लाके जो करने जा रहे हैं वो 12 से 14 नहीं है, हम आपको 15x15 के लिए पैकेज देने जा रहे हैं। और यकीन करिए, एक बार हमारे यहाँ पढ़ने से फिर आपके पास किसी भी पब्लिशर की, किसी भी लेखक की बुक है, आप उसको करिए। बुक नहीं बदलना है ना, मैं कोई बुक आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक खरीदिए। जो बुक है हर टाइप के क्वेश्चन हम करवाएंगे, और वो जो बुक आपके पास है उस बुक को आप लगातार रिवीजन करिए। ऐसा कोई भी टाइप्स नहीं होगा जो हम नहीं करवाएंगे उन सारे, क्योंकि आप सोचिए एक चैप्टर में एक क्वेश्चन आने वाला है और उसके कितने सारे लेवल्स जो टाइप्स होंगे वो हमें सारे आने चाहिए, करने होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो हम छोड़ चुके हैं वही टाइप एग्जाम में डाल दे, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हम आपके लिए ये सुविधा लेकर के आ रहे हैं, हम सारे टाइप्स करवाएंगे और उनको यहाँ से समझने के बाद आप अपनी बुक जो आपके पास है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बुक नहीं चेंज करनी है, आप उसी बुक, किसी भी पब्लिशर की बुक है, आप सभी टाइप्स हम करवाएंगे, आप उनमें से करिए और सारे क्वेश्चन बनेंगे, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं। और ये हम प्रयास करेंगे 20 to 25 डेज, यानी कि 25 दिन के अंदर अंदर मैं आपको सारा सिलेबस करा दूंगा मैथ्स का। और फिर आप प्रैक्टिस, आपको जितने भी दिन HSS बाद में देती है एग्जाम के लिए, उसके लिए जितने भी दिन आपको मिलते हैं वो आपके लिए बेनिफिट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 15 आउट ऑफ 15 का टारगेट लेके हम आ रहे हैं। उसके बाद आपको हम इंग्लिश में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उनमें से कुछ जो अच्छे खासे चैप्टर हैं, जैसे टेंस में आता ही आता है और कई बार 2-3 आते हैं, और वो हालांकि वो पार्ट एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन इनके भी क्वेश्चन होते हैं, पर केवल टेंस की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसकी में आपको हम अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छी लैंग्वेज में जो आपको समझ में भी आएगा, आर्टिकल में से आता ही है, प्रीपोजिशन में से भी आता है और कंजक्शन में भी आता है। उसके बाद सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता ही आता है क्वेश्चन, नरेशन से क्वेश्चन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, और ये इडियम्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट और मिसस्पेल्ड वर्ड, ये सारे क्वेश्चन जो हैं बनते ही बनते हैं। ये भी हम प्रयास करेंगे कि 10-15 दिन के अंदर इंपॉर्टेंट 10 से 12 टॉपिक हम करवा देंगे। उसके बाद हम करवाने जाएंगे नेशनल जीके। वैसे नेशनल जीके तो ये है कि ऐसा माना जाता है कि समंदर है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आएंगे, और फिर भी हम प्रयास ऐसा करेंगे कि आपको मैक्स टू मैक्स नंबर दिलवाने का प्रयास करेंगे। जैसे इसके भी 3-4 पार्ट हैं। पहला पार्ट अगर हम डालेंगे तो पॉलिटी में हम आराम से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर लेंगे तो पॉलिटी के नंबर बन जाएंगे, उसका हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद पॉलिटी के बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, अब जानते ही हैं। हिस्ट्री में जैसे हम बात करते हैं तो हिस्ट्री में एक एंशिएंट है, एंशिएंट में दूसरा मिडाइवल है और तीसरा मॉडर्न है। अब ज्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न में से बनते हैं। एंशिएंट में क्या होता है, एंशिएंट में जो इंडस वैली होगी, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो नेशनल जीके के लेवल के नहीं बनते। उसमें क्वेश्चन जो हरियाणा से रिलेटेड हैं, जो हरियाणा जीके में भी आते हैं, तो उसी में काउंट होते हैं। जो राखी गढ़ी, लाइक ऐसा जितना बनावली, राखी गढ़ी, ये जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। मिडाइवल में बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अगर आप हिस्ट्री करने भी जाएंगे तो मिडाइवल छोड़ भी देंगे तो चलेगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चन या 1-2 लाइक खिलजी और बलबन और ये 4-5 हम कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, वो भी हरियाणा जी के लेवल के। फिर मॉडर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। मॉडर्न हम आपको पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट करवाएंगे। ये सारी जो चीजें, रीजनिंग
रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ये सारी चीजें हम आपको देने वाले हैं और इसकी कॉस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट, बस सेवा कर रहे हैं। और हाँ, यकीन दिलाते हैं लेवल बड़ा शानदार होगा मैथ्स का। आप एक बार भरोसा कर लीजिए, आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, पैकेज नहीं लेने देंगे आप। अगर आपके पास पैसा है भी नहीं भी है वो उस मैटर की कोई बात नहीं है। बात यह है कि लेवल जो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको बहुत ही शानदार लेवल, एसएससी लेवल तक। अगर हमारी ही क्लास आपने पूरी कर ली तो एसएससी लेवल तक का आप पूरा कर लेंगे, जितना भी रेलवे, ये तो बाकी एग्जाम। और हरियाणा का लेवल थोड़ा डाउन होता है, ये तो आपको पता भी है, थोड़ा सा लेवल जो है कम रहता है बाकी एग्जाम्स के। पर फिर भी इस बार रिस्क नहीं लेना, क्योंकि 13.6 कुछ करके एग्जाम फॉर्म भरे गए। हल्के में नहीं ले सकते इस बार की एग्जाम। अभी तो एजेंसी भी डिसाइड होने वाली है कि कौन एग्जाम लेगा। फिर तो मेरा मानना है कि नहीं, पहले से तैयारी उस लेवल की जाए कि कहीं धोखा ना हो जाए, क्योंकि इस बार चूक गए तो फिर मामला बहुत लंबा जा सकता है। क्योंकि हाल ही में भर्ती हो चुकी है तो छोटा सा हरियाणा, वैकेंसी बहुत कम जनरेट होती है। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहला हम मैथ्स का एक टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। और मैथ्स के कई सारे टॉपिक हैं, जैसे नंबर सिस्टम, उसके बाद अलजेब्रा हो गया, एलसीएम, एफसीए, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट और सिंपल इंटरेस्ट, सीआई। ये एक पूरी सीरीज है, एक के साथ डिस्काउंट हो गया, या फिर उसके बाद रेशो, अनुपात, समानुपात जिसको बोलते हैं, पार्टनरशिप, साझेदारी। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें लगभग एक क्वेश्चन एक चैप्टर में से आएगा ही आएगा। और ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ हम करवाने वाले हैं। हम मैथ्स का पहला टॉपिक जो आज करवाने वाला हूं वो है टाइम एंड वर्क। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसके सभी लेवल में करवाऊंगा। जो किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन बन जाएगा तो आई एम श्योर कि आप कर लेंगे। और पहला हम टाइम और वर्क को समझेंगे। एक नई शुरुआत है, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। विश्वास दिलाता हूं हरियाणा में मैथ्स के लिए आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो कोचिंग कर भी रहे होंगे उनसे अच्छा लेवल हमारा हो तो ही देखिएगा। क्वेश्चन की वैरायटी हम अच्छी देंगे, जहां हरियाणा का एग्जाम तो कवर होगा, बाकी एग्जाम्स की भी आप तैयारी कर रहे हैं वो सारा कवर हो जाएगा। इवन एसएससी प्रीलिम्स तक, रेलवे के एग्जाम तक, उस लेवल तक आपको दोबारा कोचिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। हम सारा कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे, अच्छा एमसीक्यू करेंगे, सारे टाइप्स आपके कवर कर लेंगे। आपके पास जो भी बुक है, जो भी, वो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सारे टाइप्स हम कवर कर ही लेंगे अच्छे लेवल तक। और रिक्वेस्ट इतनी सी है, भरपूर शेयर करें, प्यार दें, और हम अच्छे कंटेंट और अच्छी, क्योंकि हमें हिम्मत मिलेगी तो हम और कंटेंट के साथ आपको मैथ्स में, मैं प्रॉमिस करता हूं, क्योंकि हरियाणा में मैथ्स के टीचर ऐसा माना जाता है कि अच्छा नहीं है, तो प्रॉमिस करता हूं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देंगे। इसी उम्मीद आशा के साथ हम शुरुआत करते हैं टॉपिक का, टाइम एंड वर्क। इसमें मेन चीज होती क्या है कि कोई काम कितने समय में किया जा रहा है। पूरे चैप्टर में इसी के ऊपर बात होगी कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, माना कि कोई दीवार बना रहा है, और वो व्यक्ति कितने टाइम में बना रहा है। उसको ए बनाएगा तो कितना टाइम लेगा, और उसको अगर बी बनाता है तो कितना टाइम लेगा, और सी बनाता है तो कितने टाइम लेता है। इतनी सी बात है कि कुछ काम करवाना है, लाइक घर बनवाना है। अब आप अगर ए मिस्त्री को लगाते हैं तो वो माना कि 50 दिन लेता है, 50 डेज। अगर आपने वही घर बी मिस्त्री से बनवाए उसी टाइप का, उसी एरिया का, तो इसने 40 दिन में बना दिया। सी से वो काम करवाया तो इसने 30 दिन में करवा दिया। इससे क्या समझे कि ये ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब स्लो है, ये उससे कम ले रहा है, ये उससे कम ले रहा है। मतलब ये जो स्पीड है काम की, जिसको क्षमता बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। अब जब इफिशियंसी की बात करें, जिसको हम क्षमता भी बोलते हैं, अब ये निकालनी है, ये समय है, ये टाइम है। देखो, ये टाइम है जिसको हम समय भी कहते हैं, ये टाइम,
जो हम इससे क्या समझ रहे हैं कि जो टाइम ज्यादा ले रहा है मतलब वो धीरे काम कर रहा है। कई बार तो वैसे ही बोलते हैं जल्दी करना, इसका मतलब हो सकता है जल्दी, उससे ज्यादा वो धीरे कर रहा है। और जो धीरे करेगा उसकी क्षमता कम होगी, और जो जल्दी कर रहा है, कम टाइम ले रहा है, जो टाइम कम ले रहा है उसकी क्षमता ज्यादा होगी। इसने देखो 30 दिन में कर लिया, मतलब इसकी स्पीड इन दोनों से ज्यादा है काम करने की, जिसको हम क्षमता बोलते हैं। मेनली क्या होता है कि जो क्षमता है उसको इफिशियंसी बोलते हैं, इफिशियंसी, और इसका समय के उल्टा होती है। अगर जिसकी क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा, और जो समय ज्यादा लेगा उसकी क्षमता कम होगी। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। माना कि कोई व्यक्ति ये 50 दिन ले रहा है और ये 30 दिन ले रहा है, तो मतलब ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी क्षमता कम है। बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। इस पूरे टॉपिक में आपने केवल इतना समझना है, ये चीज, जिसकी क्षमता ज्यादा है वो कम टाइम लेगा। बिल्कुल यही चीज तो समझनी है इस चैप्टर में, कॉन्सेप्ट। बाकी तो कौन कितने दिन काम करेगा और कौन कितने दिन नहीं करेगा वो हमने कैलकुलेशन करनी है। समझने वाली चीज इतनी सी है कि जिसकी क्षमता ज्यादा है वो समय कम लेगा, और जो समय ज्यादा ले रहा है या जिसकी क्षमता कम है वो समय ज्यादा लेगा। तो ये चीज समझने के बाद अब हम एक कोई क्वेश्चन समझते हैं। माना कि कोई काम है और वो ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और वही काम बी 30 दिन में करता है। वही काम अगर ये दोनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन ये है, ए और बी। सबसे पहले हमें ये तो हमें समझ में आ रहा है, जो कम टाइम लेगा उसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता इससे ज्यादा है क्योंकि दिन ज्यादा ले रहा है। पर है कितनी, एग्जैक्ट कितनी है, उसे ज्ञात करने के लिए हमें हमारे पास दो मेथड है। अगर ऐसा सिंपल केवल 2 लोगों के लिए है वो मेथड, और 3 के लिए जो दूसरी वाली मैं बताऊंगा वही ही अप्लाई होगी। एक ये है, तो दोनों कम फाइंड करने के लिए तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो दिन दिए हुए हैं इनका मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को जोड़ दो। कितना हो गया? 600/5, और टोटल कितने लेंगे ये? 12 डेज। इसमें हमने डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। अगर दोनों मिलकर के वो काम करते हैं तो 12 डेज लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि सी भी आ जाता है, तीनों मिलकर के, उसमें ये फिर दूसरी मेथड ये वाली लंबी हो जाती है। तो इसलिए दूसरी मेथड जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो आप उसी को सीखिएगा। हालांकि ये AB में आता है तो आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दूसरी मेथड ये है, ओके। अब दूसरा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। सबसे पहले हम ना क्षमता ज्ञात करते हैं। क्षमता ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिए आपको इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम। और एलसीएम लेने के लिए फिर आप ये वाली मेथड ना अपनाएं ये और ऐसे करने बैठ गए तो फिर तो हो गया काम, फिर तो बहुत सारा टाइम आपका चला जाएगा। आपको प्रैक्टिस से कैलकुलेट इतने प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरा छोटी सी ट्रिक बता दूं, हमेशा जितने भी नंबर हैं, जितने भी 20, 30, 40, 50, अगर इनका एलसीएम लेना है सबसे बड़ी संख्या को पकड़ो हमेशा और उसका मल्टीप्लाई करते जाओ, और अपने आप जहां सारी संख्या मर्ज हो रही है, जहां एक पॉइंट आएगा उसी की कैलकुलेशन में, बड़ी संख्या की कैलकुलेशन में, जैसे 2, 3, 4, 5। अब ये है तो 5 को पकड़ो, 5 1 जा 5 और 5 दूनी 10, 10 में 2 आ गया, 3 4 नहीं आ रहा, 15 में 3 आ गया, 4 नहीं आया, 5 चौका 20, 20 में 4 भी आ गया, टोटल एलसीएम 20। करने की जरूरत भी नहीं है, कोई भी नंबर पकड़ो और सबसे लास्ट बड़ा वाला नंबर, इनमें कौन सा है? 30।
30 एकम 30, 30 में 20 नहीं आ रहा है, 30 दूनी 60, 20 आ गया, तो एलसीएम कितना हो गया 60। ध्यान रखें, एलसीएम हमेशा बिना पेन के प्रैक्टिस करो और आपको कम से कम 40 तक को टेबल जिसको बोलते हैं पहाड़े, ये आने ही चाहिए, ये आने चाहिए। इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप 40 तक का एलसीएम तो यूं ही निकाल लेंगे कुछ 1-2 सेकंड में। अब टोटल काम कितना हो गया 60। एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास टोटल काम हो गया 60। 60 काम करने में, माना कि 60 टेबल बनानी है कुछ, 60 टेबल बनाने के लिए 20 दिन लगाता है, 60 टेबल बनाने के लिए 30 दिन लगाता है। अब तो एवरेज क्या है, एक दिन में कितनी बना रहा है, एक दिन में बनाने के काम को ही हम क्या कहेंगे, क्षमता कहेंगे, कि जो एक दिन में इतनी बना पा रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, क्षमता, इफिशियंसी। और इफिशियंसी कम दिन ले रहा है तो उसकी ज्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे। 20 दिन में 60 बना रहा है तो 60/20 तो कितना आ गया 3, यानी कि इसकी एवरेज कितनी है 3, ये इफिशियंसी है। एक दिन में 3 बना रहा है और ये भी 30 दिन में 60 बना रहा है, तो एक दिन में कितने बनाएगा 2, ये 60 30 तो 2 आ गया। तो ये अब देखो हमने कितना आसानी से इफिशियंसी फाइंड कर ली कि वो 20 दिन में 60 बना रहा है तो इफिशियंसी 3 है, और 30 दिन में 60 बना रहा है तो एफिशिएंसी 2 है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर के अगर वो 60 टेबल बनाएंगे तो कितने दिन में लगाएंगे। देखो A प्लस B है ना, A की एफिशिएंसी कितनी है, A एक दिन में 3 बना रहा है, B एक दिन में 2 बना रहा है, टोटल कितनी बना रहा है 5। तो टोटल दिन, कुल समय, कुल लगा समय, कुल लगा समय, यानी कि A और प्लस B दोनों साथ में होंगे। कुल लगा समय कितना है, टोटल काम कितना है 60 टेबल बनानी है, या कुछ भी काम हो सकता है, एग्जांपल ले रहे हैं। और एक दिन में कितनी बन रही है 5, 5, आंसर आ गया 12। देखो यहां भी मेथड ये भी सही है, अगर ए बी के लिए आता तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये तो फास्ट और ये यूनिवर्सल मेथड है। ये तो ए बी सी डी जितने भी होंगे ना, कौन काम छोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, कौन बीच में हट गया, ये सभी के लिए लगेगा। इसलिए आप एक मेथड सीखिए, ट्राई करिए। अब वो टाइम नहीं है कि ट्रिक, क्या होगा कि कई बार बच्चा ट्रिक के चक्कर में पड़ गया, 4-5 ट्रिक सीख ली। आपको 20-25 चैप्टर करने हैं, उनके कितने सारे मेथड्स हैं, अगर इतनी ट्रिक कब तक याद रखोगे। एक हर चैप्टर की, हर यूनिट की एक पर्टिकुलर एक मेथड है, उस मेथड को पकड़िए आप, सेंस को पकड़िए, ट्रिक के पीछे मत जाइए। और ये सबसे यूनिवर्सल मेथड है, आप इसको प्रेफर करिए। ये आंसर आ गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, अब हम उनको लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में 2016 में आया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिन, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। सिंपल क्वेश्चन है। अब दोनों मिलकर के A प्लस B दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे काम, ये सिंपल क्वेश्चन है। A 10 दिन में कर रहा है, A कम दिन ले रहा है, तो इफिशियंसी A की ज्यादा होगी। हम फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया, जो दोनों में बड़ा नंबर है उसी की टेबल शुरू कर दीजिए। 15 एकम 15, 15 में 10 नहीं आ रहा, 15 दूनी 30, 30 में 10 आ गया, ये एलसीएम 30 हो गया। अब 30 काम है टोटल हमारे पास, हमने एलसीएम मेथड से फाइंड कर लिया कि टोटल काम जो है 30 है। ए 10 दिन ले रहा है, 20 15 दिन ले रहा है। अब हमने फाइंड करना है इफिशियंसी। 10 दिन में 30 बना रहा है तो एक दिन में कितनी बनाएगा 30, 30 को 10 से डिवाइड कर दो। और ये 15 दिन में 30 बना रहा है तो 30 को 15 से डिवाइड कर दो। तो ए की इफिशियंसी 3, देखो उल्टा है, ए दिन कम ले रहा है, इफिशियंसी ज्यादा है, बी दिन ज्यादा ले रहा है, इफिशियंसी कम है। अब दोनों मिल करके, अब दोनों ए और बी अगर मिल जाते हैं तो टोटल पर डे कितना बनाएंगे 3 + 2 यानी कि 5।
पर दिन। पर दिन कितनी बनाएंगे? 5। टोटल काम कितना है? 30। तो A प्लस बी को कुल लगा समय, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन कवर हो पाए, ऐसा प्रयास है। क्वेश्चन ये है कि ये हरियाणा के एग्जाम में आ चुका है। ए किसी काम के एक हिस्से को 12 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी काम को 16 दिन में पूर्ण करता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सिंपल। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 16 दिन में करता है, दिन में करता है। अब एलसीएम लीजिए, 16 का पहाड़ा शुरू करिए। 16 एकम 16 नहीं आता, 16 दूनी 32 नहीं आता, 16 3 48, 48 में 12 आता है, तो हम डायरेक्ट 48 हमारा एलसीएम हो गया। ये क्या हो गया? हमारा टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया। इफिशियंसी 12 चौक 48, 16 3 48, कम दिन ले रहा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, दोनों मिल गए। ए प्लस बी कितनी होगी एफिशिएंसी? 4 प्लस 7, एक दिन में कितने बना रहे हैं? 7। टोटल लगा समय, कुल लगा समय तो कितना हो जाएगा? 48 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 6 की 42, बचे कितने? 6/7 दिन। आंसर या तो इसी फॉर्म में देगा ऑप्शन में, या ये फॉर्म होगी। ये होगा तो यहीं छोड़ देना, आंसर यहाँ टिक कर देना। इस फॉर्म में होगा तो ऐसा होगा। कई बार पॉइंट में भी होता है तो इसको आप आगे पॉइंट में भी निकाल, बहुत कम होता है, इसी फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ होता है। तीसरा, अब यहां अभी हमने 2 लोगों के साथ काम देखा। अगर यहाँ 3 लोग आ जाते हैं, कई बार ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो फिर आ जाएगा कि तीनों मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेंगे? एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर 30 का पहाड़ा टेबल शुरू करिए। 30 में 20 10 नहीं आ रहे हैं, 10 तो आ रहा है, 20 नहीं आ रहा। 30 दूनी 60 में आ रहा है, एलसीएम आ गया। ये विद इन 1-2 सेकंड में हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, हम ऐसा प्रयास करेंगे। 60 एलसीएम आ गया, तो ए की एफिशिएंसी 6 और बी की 20 60, टोटल इतनी एफिशिएंसी है। तीनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल जाते हैं एक दिन में, ए 6 बना रहा है, बी 3 बना रहा है, सी 2 बना रहा है, टोटल हो गए 11। एक दिन में 11 बनाएंगे, टोटल काम कितना हो गया? 60। तो लिख दिए कुल लगा समय, कुल लगा समय कितना? 60/11, 55 में से 5 गए, 11 दिन। तीनों लगेंगे तो इनको इतने दिन लगेंगे, 5 दिन और 6वां दिन का कुछ हिस्सा लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब कितने भी हो, एलसीएम की मेथड इतनी ही है, बड़ा नंबर पकड़ना है, उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। जहां ये सारे मिलते जा रहे हैं, जहां सारे नंबर मिल जाएंगे, सबसे पहले ध्यान रखना ये मिलेगा, सबसे फिर ये मिलने की भी प्रोसेस होती है। छोटा नंबर मिलता है, फिर बड़ा, फिर सबसे लास्ट में मिलेगा, इससे छोटा वहीं पर रुक जाना, वही एलसीएम हो जाता है। ओके, ये 3 लोगों की प्रोसेस है। अब हम अलग थोड़ा सा लेवल, नेक्स्ट लेवल इसका करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, अब एक क्वेश्चन है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उसे 12 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा? अब थोड़ा सा देखो, इसका लेवल थोड़ा सा हाई हो गया है। उसने ये कहा कि ए और बी मिलकर के 4 दिन में करते हैं, ये समय है। दोनों मिलकर के अगर किसी काम को करते हैं, अभी हम क्या फाइंड कर रहे थे कि ये मिलकर के करेंगे अलग अलग, अब हम मिलकर के, उसने टाइम दे दिया है, और ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। तो बी कितने दिन में करेगा, ये फाइंड करना है हमें। अब सिंपल सा इसका हम एक एलसीएम निकालेंगे।
एलसीएम बड़ी संख्या पकड़ो, कौन 12 12, 12 को 4 से देखो 12 में ही आ रहा है, तो एलसीएम कितना आ गया 12। इसकी एफिशिएंसी 12 को 12 से डिवाइड करो 1, इसकी कितनी आ गई 3। अब ये बताओ ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 3 बना रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर के, और ए अकेला 1 बना रहा है, तो बी कितने बना रहा है? सिंपल सी बात है, आपके पास 100 रुपए है, 20 रुपए आपके फ्रेंड के हैं उसमें से, तो आपके कितने हैं पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद बता दो, 80 रुपए आपके हैं। तो उसने कहा कि ए और बी दोनों एक दिन में 3 बनाते हैं और उनमें से ए केवल 1 बनाता है, तो बी कितने बनाता है? एक दिन में 2। ये बी की एफिशिएंसी आ गई। फाइंड क्या करना है? टोटल बी को लगा समय, बी को लगा समय, हाँ जी, टोटल कितना काम है 12। एक दिन में बी कितना बनाता है? 2, क्योंकि यहां लिख सकते हैं बी की इफिशियंसी टोटल हो जाएगी 3 - 1 = 2। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 2, और काटो 6 दिन। टोटल बी को कितने 6 डेज लगे। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ना है और उसी के हिसाब से उसको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को करने में 18 दिन लेता है, ए किसी कार्य को करने में 18 दिन लेता है, और बी उसी कार्य को करने में ए से आधा समय लेता है, बी उसी कार्य को करने में ए से आधा दिन लेता है, यानी कि 18 से आधा कर दो तो 9 दिन लेता है ये, और तब एक साथ कार्य करते हुए वे दोनों उस कार्य का कितना भाग एक दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन हरियाणा क्लर्क 2016 में आया हुआ है। देखो सिंपल है कि ए जिस काम को कर रहा है उसको 18 दिन लग रहे हैं, अगर बी कर रहा है, बी उसी काम को ए से आधे दिनों में कर रहा है, मतलब 9 दिन में, तो चलो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। इसमें से बड़ा नंबर कौन है? 18। 18 की टेबल पढ़ो, 18 कम 18, 18 में 9 आ रहा है, तो एलसीएम आ गया 18, यानी कि काम कितना है टोटल 18। एफिशिएंसी निकालो, ये 18 दिन में 18 काम कर रहा है तो एक दिन में 1 चीज बना रहा है, ये 9 दिन में 18 चीजें बना रहा है तो मतलब एक दिन में 2 चीजें बना रहा है। सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं ये दोनों मिल करके एक दिन में, क्वेश्चन पढ़ो, ये दोनों मिल करके एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा बना रहे हैं। देखो एक दिन में ए और बी मिल जाते हैं तो टोटल काम होता है 3, ये एक दिन का काम है प्रतिदिन। कुल हिस्सा एक दिन में काम का कुल हिस्सा कितना होगा भाई? टोटल कितना करते हैं एक दिन में? 3 टोटल काम। ध्यान रखें जब भी हम ऐसा फाइंड करने जा रहे हैं, टोटल हमेशा डिनोमिनेटर होता है, मतलब हर, जब हर लिखेंगे ना, हर, तो परसेंटेज निकालते हैं या कुछ भी निकाल रहे हैं, आपको ये थोड़ी ट्रिक आनी चाहिए, ये पता भी होगा आपको। हमेशा टोटल को नीचे लिखा जाता है, तो टोटल काम कितना हो गया 18, एक दिन में कितना किया गया 3, तो काट दीजिए, 3 कम 3, 3 से 18, कितना भाग? 1/6वां भाग, यानी कि 1/6 पार्ट कर लेंगे एक दिन में। ओके, आपको समझ में आया होगा। दोनों मिल जाते हैं एक दिन में, जो है सॉरी यहाँ 2 होगा तो टोटल 3 होगा। एक दिन में 3 काम करते हैं, टोटल काम कितना 18 है, माना कि कुछ चेयर बनानी है या टेबल बनानी है, 18 टोटल बनानी है, एक दिन में 3 बना रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया, ध्यान से कभी कभी पढ़ा करें हम, क्वेश्चन में पूछा गया कि एक दिन में वो टोटल काम का कितना हिस्सा कर लेते हैं, तो एक दिन में 3 कर रहे हैं तो 3 ही तो बताना है हमने, 18 का 3 हो गया 1/6। ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है बी, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए। ए एक कामगार के रूप में बी से दुगना अच्छा कार्यकुशल है।
ए बी से दुगना अच्छा कार्यकुशल है, यानी कि अगर बी 1 बना रहा है तो ए 2 बना लेगा, और तथा एक साथ मिलकर वे किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। वो ये कह रहा है, कंडीशन ये है कि ए और बी का जो काम का रेशो है वो ए बी से दुगना अच्छा काम करता है, यानी कि अगर बी 1 करेगा तो ए 2 करेगा, ये उनका रेशो है। उसने ये क्या बताया है, ये क्षमता है, हमने क्षमता को लिख लिया कि अगर ए की कार्यकुशलता, कार्यकुशलता का मतलब क्षमता होता है, वर्ड ध्यान रखें कि ए की बी से दुगनी है, अगर ए 1 बना रहा है तो बी 2 बनाएगा। उसके बाद ये दोनों मिलकर के अगर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो 18 दिन लगाते हैं। अब एक बात बताइए, तो पूछा क्या गया, बी अकेले कितने दिन लगाएगा। अब ये सुनो, ए 1 दिन में 2 बना रहा है मान लेते हैं, बी 1 बना रहा है, तो टोटल ए प्लस बी, टोटल जो है ए प्लस बी कितने बना रहे हैं, 3, 1 दिन में। टोटल मिलके कितने दिन लगाते हैं वो, 18 दिन। मिलके काम कितना दिन कर रहे हैं, हम टोटल काम निकालेंगे ना, अभी तो समय हमारे पास, और क्षमता आ गई, क्षमता ये आ गई बी की 1 है, ए की 2 है, टोटल 1 दिन में कितना करेंगे वो 3, टोटल दिन कितने लगा रहे हैं 18। तो ए बी के द्वारा किया गया कुल काम कितना किया गया भाई, 18 दिन किया, 1 दिन में कितना हुआ 3, टोटल कितना हुआ 18 54, 54 ये काम आ गया हमारे पास। अब उसने क्या कहा, बी उसी काम को कितने दिन लगाएगा। टोटल काम कितना है 54, टोटल काम कितना है 54, बी की इफिशियंसी कितनी है 1, तो कर दीजिए ना, बी द्वारा लिया गया समय कितना हो गया, 54 को 1 से डिवाइड करो, 54 दिन, आंसर, सिंपल सी बात। और ये अच्छा खासा टफ लेवल है, टफ तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट लेवल है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे थोड़ा सा और हम करेंगे और ये ही रहने वाला है। तो सबसे अच्छा चैप्टर है, मैंने इसलिए पहले इसी को लिया हुआ है क्योंकि ये किसी से लिंक नहीं है, अपने आप में सेपरेट टॉपिक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ए एक कार्य को 16 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, और सी उसी कार्य को 4 दिन में करता है। ए 16 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है, 12 दिन लेता है। ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर देता है। अब सी की मदद से ये कार्य उस कार्य को 4 दिनों में कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट, ए 16 दिन लेता है, बी 12 दिन लेता है। अब ये कह रहे हैं कि सी मिल जाए और तीनों मिल जाते हैं तो ये केवल 4 दिन में काम कर लेते हैं, तो सी अकेला उसको कितने दिनों में करेगा। देखो पहला ये ए और तीनों अगर मिल गए सी, ये अलग कंडीशन है, इस पे ध्यान देना है। वो कह रहा है ये दोनों सी की हेल्प लेकर के केवल 4 दिन में कर लेते हैं, केवल 4 दिन में कर लेते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। पहले हमें इनकी इफिशियंसी निकालनी है, निकाल लेते हैं, कोई हर्ज नहीं। सबसे बड़ा नंबर 16, पढ़ो भी 16, 16 बन जा 16, 16 में 4 तो आता है, 12 नहीं आता। 16 दूनी 32, 32 में 12 नहीं आता। 16 थी 48, 48 में 12 आ जाता है, तो हमारा एलसीएम आ गया 12। ये टोटल हो गया हमारा काम, वर्क, ये हमारा टोटल हो गया वर्क। अब निकाल लो जी, 16 थी 48, ए की इफिशियंसी 3, बी की हो गई 4 और इनकी होगी टोटल 12। यस, अब ये बताओ आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें 20 रुपए ए के हैं और 30 रुपए बी के हैं,
तो आपके कितने हुए भाई? 20 और 30, 50 हटा दो, आपके 50 हुए। तो यही फॉर्मूला तो यहां करना है। वो ये कह रहा है ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की 4 है, तीनों की 12 है, तो सी की फाइंड कर लो। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 12 में से 7 माइनस कर दो, कितनी होगी? 5, क्योंकि ये दोनों की एफिशिएंसी हमने माइनस कर दी। ये टोटल 12 तीनों की है, ए बी सी तीनों की है, तो 2 की 7 हो गई, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। सी की 5 होगी, टोटल काम कितना? 48। सी द्वारा लिया गया समय, सी द्वारा लिया गया समय, हाँ जी 48 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 9, 4/5 दिन। सिंपल, कितना सिंपल इजी तरीके से हमने, कुछ नहीं, क्वेश्चन में ही आंसर होगा। हमने तो थोड़ी सी लैंग्वेज, एक पॉइंट को पकड़ना है, एफिशिएंसी निकाली है, कुछ नहीं करा। देखो यहां से 4, 7, 12 उसने खुद दिया, सी को हमने फाइंड नहीं किया, दिया हुआ था कि तीनों की 12 है और दोनों की उसने बता दी है, तो बची हुई सी की आ गई। नेक्स्ट लेवल करते हैं। नेक्स्ट लेवल, ए बी सी किसी कार्य को 14, 6 और 12 डेज में पूरा करते हैं, एक साथ मिलकर के वो कार्य कितने दिनों में करेंगे? ए सिंपल क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं, ए 14 डेज में करता है, बी 6 डेज में दिन, और सी 12 डेज में करता है, 12 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर के वो काम कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले एलसीएम की मेथड सिंपल है, इनमें बड़ा नंबर 14 1 14, 14 में न 6 आ रहा है ना 12 आ रहा, तो पढ़ो 28 में भी नहीं आ रहा, 42 में ये तो आ रहा, ये नहीं आ रहा, 56 में नहीं आ रहा, 70 में, और उसके बाद 84 में ये भी आ रहा, ये भी आ रहा। टोटल एलसीएम कितना हो गया? 84 में 12 भी आ रहा, 6 भी आ रहा, टोटल काम कितना हो गया? 84। इसकी कितनी होगी? 7, इसकी कितनी होगी? 14, और इसकी कितनी होगी? 6। ये आ गई एलसीएम तीनों का, और ये हमने एफिशिएंसी निकाल ली है। अब पूछा क्या है कि एक साथ मिलकर के काम करेंगे, तीनों मिल जाएंगे, तो 7 + 14 + 6 कितने हो गया? 27, और कुल तीनों को कुल लगा समय, तीनों को कुल लगा समय कितना? 84 को 27 से डिवाइड कर दो, कितना दिन आ जाएगा? और ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन लेता है। ए 6 डेज और बी 12 दिन लेते हैं, और सी का हमें नहीं पता कि वो कितने दिन लेता है। क्वेश्चन में पूछा गया कि सी उतना समय लेता है जितना ए और बी साथ में काम करते हुए लेते हैं। अभी हम अगर ये दोनों साथ में, जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप का, कि पहले तो हम ये लगाएंगे कि साथ में मिलकर के ये कितना टाइम लगाते हैं, दोनों वो और वो सी का टाइम हो जाएगा। तो फिर उसने पूछा बी और सी साथ में काम करते हुए कितना समय लेंगे। देखो सबसे पहले हम इन दोनों को फाइंड करेंगे, 12 ही इनका ये हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 1, टोटल कितनी हो जाएगी? 3। ए बी को कुल लगा समय कितना हो जाएगा? 12 को 3 से डिवाइड करो, 4 दिन। 4 दिन जो टाइम दिया तो सी का निकला, सी का कितना टाइम निकला? 4 दिन। तो सी 4 दिन रखने पर भी एलसीएम तो 12 ही आ रहा है, पर यहां हमें सी की एफिशिएंसी पता चल गई, कितनी हो गई? 3। एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। अब उसने पूछा बी
और सी मिलकर के अगर काम करते हैं, बी की 1, सी की 3, टोटल कितनी होगी 4। बी और सी की टोटल इफिशियंसी कितनी होगी 4। टोटल काम कितना है, तो बी सी को लगा समय, बी सी को लगा समय, टोटल काम 12। एक दिन में कितना करते हैं ये लोग 4, 3 दिन आंसर। वेरी सिंपल। तो ये बड़े अच्छे क्वेश्चन लेवल, अच्छा लेवल है और हरियाणा में इससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा। अब आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। थॉमस एक कार्य को करने में 80 दिन लेता है। कौन? थॉमस। थॉमस जो है 80 डेज लेता है, एक काम करने को 80 दिन लेता है। और इस कार्य को 10 दिन करने के बाद शेष कार्य अजय अकेला 42 दिन में पूरा कर लेता है। यानी कि थॉमस किसी काम को 80 दिन में करता है और उसके बाद ये 10 दिन काम करता है थॉमस। 80 दिन टोटल लगते हैं, 10 दिन काम करता है और जो बचा हुआ काम है ना अजय को, यानी कि अजय को वहां 42 दिन लगते हैं। अब ये बताओ, अब ये 42 दिन किसकी तुलना है? अब 42 का एलसीएम हम 80 के साथ लेना है या इसमें कुछ है जो हमें समझना होगा? वो कह रहा थॉमस को टोटल 80 दिन लगते हैं किसी काम को करने में। अब जैसे उसको 80 दिन लगे, उसने 10 दिन काम किया, बचा हुआ जो टाइम था ना, बचा हुआ जो काम, अजय उतना काम 42 दिन में करता है। तो मतलब 80 में से 10 डेज माइनस कर लो, तो तुलना किसकी होगी? 70 की, इन दोनों की। तो यहां ये 42 है, यहां 70 है कि अजय जो काम 42 दिन में करता है, थॉमस वो 70 दिन में करता है। अब हमें थॉमस 70 और अजय 42, अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। ले लो जी। 70, 140, 140, 210, 210 में 40, 42, 4 5 20, 2 5 10, यस 210 में एलसीएम इनका आ जाएगा। और अब एलसीएम कितना हो गया? इसका 3 हो गया, इसका 5 हो गया क्षमता। अब फाइंड क्या करना है? दोनों मिलकर के, हाँ जी, थॉमस और अजय को मिला दो, ये 3 बनाता, ये 5 बनाता, टोटल होगी 8 आएगी। और दोस्तों उम्मीद है अच्छी लगी होगी, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे और सारे टाइप्स हम कवर करेंगे। ऐसा कोई टाइप्स नहीं होगा जो संभावना है कि अगर वो रह गया, उसमें से क्वेश्चन आ गया, तो हम आपको बोलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं देंगे। और वायदा करते हैं आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उनसे एक लेवल हमारा अच्छा ही होगा, आपको पैसा भी बचेगा। और एक चीज मुझे जरूर बताइएगा, मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से जानबूझ के करवाया, इससे धीरे भी मैं करवा सकता हूं क्योंकि एग्जाम एक ही मंथ है। आपको लगे स्पीड थोड़ी ज्यादा है, मुझे जरूर बताइए, कमेंट करिए, मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दूंगा। और क्योंकि अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिस सेशन PYQ का लगा लेंगे तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। आपके पास कोई भी बुक है, आप उसको करोगे, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, सारे। अभी तो टारगेट हरियाणा है, पर हाँ हरियाणा के साथ किसी और का भी एग्जाम है, ये वहां तक, उस लेवल तक हम करवाएंगे, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, बहुत मेहनत के साथ हम ये पूरा कंटेंट तैयार करके आपके साथ आ रहे हैं। सारी चीजें करवाएंगे, इंग्लिश की क्लास, टेंस की एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारे हम आपको करवाने वाले हैं। और हिंदी के भी कुछ ऐसे टॉपिक देंगे जो इम्पोर्टेंट है आपको, अच्छे खासे, जहां जो इम्पोर्टेंट, जहां आते ही आते हैं क्वेश्चन है, वो ऐसे ऐसे एक टॉपिक हम आपको देंगे। मेनली इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग, ये तो हम पूरा देंगे ही देंगे आपको, कोचिंग की जरूरत नहीं है। हमसे मैथ्स का तो आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए, बिल्कुल भी। और यही समस्या है हरियाणा में कि मैथ्स के कोई अच्छे टीचर नहीं है, तो हम आपको उसी लेवल का करवाएंगे। बस नई शुरुआत है, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और यही, क्योंकि रिक्वेस्ट यही है, जितने ज्यादा होगा हम उतने अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इसी अच्छे कंटेंट के साथ आपको लगातार हम टॉपिक वाइज इसी
टाइम एंड वर्क पे एक और करने वाले हैं, फिर पाइप वाला चैप्टर आ जाएगा, फिर धारा का आ जाएगा, फिर ट्रेन का आ जाएगा। ये 4 सेक्शन है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़े थोड़े अच्छे से हम समझाएंगे, बड़े इजी तरीके से आपको समझ आएगा, बड़े अच्छे से सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, आपको आएगा समझ में। और फिर हम कह देंगे हमारा 1 नंबर कम से कम पक्का हो गया, इनमें से कहीं से भी आए आई डू मैं कर लूंगा। तो उस लेवल का मैं आपको करवा रहा हूँ और आपसे इतनी ही आशा है, उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतने अच्छे कंटेंट के साथ हम आएंगे, हमें भी हिम्मत मिलेगी। नई शुरुआत है, बहुत सारी चीजें नई नई लाके आपके सामने आपको दूंगा। विश्वास दिलाता हूं कि आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंख बंद करके आप भरोसा कीजिए, हरियाणा में मैथ सबसे अच्छा पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, नमस्ते, राम राम हरियाणा।